नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं और किस राज्य में कौन सी फसल होती है, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बताएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फसलों से संबंधित जो प्रश्न है, तो भारत में फसलों से संबंधित प्रश्न और उत्पादक राज्य, किस राज्य में कौन सी फसल होती है, कितनी होती है, ये सभी जो है प्रश्न हम आपको बताते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का भी उत्पादन होता है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। आपका चौथा प्रश्न है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। तो भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन होती है भारत में। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है भारत के? तो भारत में चाय का उत्पादन होता है असम में। असम राज्य है, उसमें चाय का सबसे बड़ा जो है उत्पादन राज्य है असम। तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य असम है। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। आपका छठा प्रश्न है, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में बांस सबसे ज़्यादा किस राज्य में होते हैं? बांस होते हैं सबसे ज़्यादा असम में। असम राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है भारत में। असम राज्य में बांस का उत्पादन होता है। आपका सातवां प्रश्न है, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का उत्पादन होता है। आपका आठवां प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में तंबाकू किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। आपका नौवां प्रश्न है, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है।
तो भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। आपका 10वां प्रश्न है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। तो भारत का केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। आपका 11वां प्रश्न है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में सबसे ज़्यादा प्याज किस राज्य में होते हैं? भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन है जो महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। आपका 12वां प्रश्न है, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। केरल राज्य को मसालों का शहर भी कहा जाता है और ये काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। केरल राज्य में सबसे ज़्यादा काली मिर्च का उत्पादन होता है। आपका 13वां प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। आपका 14वां प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। आपका 15वां प्रश्न है, मौसम के आधार पर कितनी फसलें होती है? मौसम के आधार पर कितनी फसलें होती है? मौसम के आधार पर फसलें होती है 3। मौसम के आधार पर 3 फसलें होती है। आपका 16वां प्रश्न है, कपास उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? कपास के उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? कपास के उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंक है प्रथम। पहली रैंक है भारत की कपास उत्पादन में, वैश्विक रैंक है पहली। आपका 17वां प्रश्न है, गन्ने को पकने में कितने महीने लगते हैं? गन्ने को पकने में कितने महीने लगते हैं? गन्ने को पकने में महीने लगते हैं 10 या 15 महीने। गन्ने को पकने में 10 या 15 महीने का जो समय लगता है, एक साल भर या साल से अधिक। गन्ना बोते हैं फिर वह धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसको पकने में 10 से 15 महीने का लगभग समय लग जाता है। आपका 18वां प्रश्न है, रब्बी की फसलें किस महीने में बोई जाती है? रब्बी की फसलें किस महीने में बोई जाती है? रब्बी की फसलें बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर महीने में। रब्बी की जो फसलें हैं वो अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती है, जैसे नवरात्रि में, पितृपक्ष में बोई जाती है। रब्बी की जो फसलें हैं वो अक्टूबर और नवंबर महीने में। आपका 19वां प्रश्न है, खरीफ की फसलें किस महीने में बोई जाती है? खरीफ की फसलें किस महीने में बोई जाती है? खरीफ की फसलें बोई जाती है जुलाई से अक्टूबर तक। जुलाई से अक्टूबर तक यानी जो बारिश का मौसम होता है, बारिश के सीज़न से शुरू होके श्राद्ध पक्ष तक या नवरात्रि तक, जो जुलाई से अक्टूबर तक जो बोई जाती है वो खरीफ की फसलें होती है। आपका 20वां प्रश्न है, किस देश को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? किस देश को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? वह देश है यूक्रेन। यूक्रेन देश को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, यूक्रेन को। आपका 21वां प्रश्न है, अलसी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अलसी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अलसी उत्पादन में भारत का विश्व में 4था स्थान है। अलसी उत्पादन में भारत 4थे स्थान पर है
तो अलसी उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। आपका 22वां प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बेंगलुरु को। आपका 23वां प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को ऊँटों के देश के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर है जो ऊँटों के देश के नाम से जाना जाता है? वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, तो राजस्थान का वह देश है बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर को ऊँटों के देश के नाम से जाना जाता है, बीकानेर को। आपका 24वां प्रश्न है, राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा है राजस्थानी। राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, इसीलिए राजस्थान की जो क्षेत्रीय भाषा है वह राजस्थानी है। आपका 25वां प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। माउंट आबू जो है वह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। जो माउंट एवरेस्ट जो है वहाँ पर गुरु शिखर भी है, तो माउंट आबू जो है वो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल नॉलेज के, विश्व के, भारत के, राजस्थान के और अन्य करंट जीके आदि की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।